अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। यार आज इतना थकन वाला दिन था। फाइनली हेक्टिक ख़त्म हुआ। कल से नाइट शिफ्ट शुरू होगी, कल से नाइट ड्यूटी शुरू हो जाएगी। आज कुछ ऐसा सच ब्लॉग बनाने में था नहीं, तो मैंने कहा आप लोग से ऐसे ही नॉर्मल बातचीत की जाए। एक तो मैंने कहा कि आप बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। आज अपने बाल सेट करवाएं, हेयर स्टाइल को चेंज कराएं, ख़त वत बनवाएँ करते हुए हम, यानी कि जो ये स्टाइल है, मतलब दाढ़ी है, इसको हम बनवाएं। फिर हम क्या कहते हैं, तो अपने लिए कुछ टाइम निकालें। इस वक्त तकरीबन 11 बज चुका है और करने को कुछ नहीं था, तो मैंने कहा कि फ़ैमिली के लिए कुछ अब से टाइम निकालूंगा। अब मैं घर आया हूँ, फ्रेश हुआ, फैमिली को टाइम दूंगा और उसके बाद फिर कहीं हम खाएंगे। घर में आई गेस कहीं बाहर से ऑर्डर आया हुआ तो वो खाएंगे इंशाल्लाह फैमिली के साथ। मेरी वाइफ लेकर आई हैं, आई गेस वो नहीं लेकर आई, उनके भाई ने उनको दिया है, वो खाएंगी। हम शायद वो खुद भी रोज़ बनाएंगे, अभी कुछ किस तरह करेंगे। एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन घर में अवेलेबल है। अच्छा, और भी घर में कोई चीज़ बनी हुई होगी या बनी हुई है, वो भी डिनर के लिए मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ ऑप्शंस हैं आज। लेकिन वही बात है कि जब आप भूख लग रही हो और रास्ते में हो, आपका सफ़र इतना लंबा हो जाए, उसके बाद क्या कहते हैं, और घर पहुँचे तो खाना भी सामने आया तो दिल नहीं चाहता, थोड़ा बहुत इंसान खा के उठ जाता है कि यार चलो मैं थोड़ा बहुत अपना पेट भर लूँ, फिर मैं उसको क्या कहते हैं, फिर बंदा नहीं खाया पाता थकन के बाद। बस मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगा। जहाँ आप जॉब करते हैं, यानी कि हर बंदे का एक इशू है। तो आपका अगर इंचार्ज अच्छा है ना, तो अगर दिल का भी अच्छा, चलो वो कुछ जगहों पे दिल का ख़राब होता है, कुछ जगहों पे ज़बान का ख़राब होता है। हमारे मेरे सीन में ऐसा है कि हमारा इंचार्ज दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है। वो जो होते हैं ठीक है, वो थोड़ा गुस्सा करके चीज़ों को मान लेते हैं। लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ, कहीं की भी किसी भी फर्म में आपका एक इंचार्ज हो, उसके पीछे जो बैक एंड पे जो बंदे होते हैं ना, जो भर रहे होते हैं, वो खुद तो कुछ नहीं करते हैं, बैठे हुए होते हैं, सीट को तोड़ रहे होते हैं, और फिर दूसरों की उनको सैलरीज पे और दूसरों की उनकी क्या कहते हैं, काम अगर कर भी रहो ना तो वो कहते हैं काम नहीं कर, खुद कुछ करते नहीं है वो, ठीक है। एक जनरल बात करता हूँ, ठीक है। टके का काम जब से बंदा, यानी कि एक हर किसी भी आप फर्म में चले जाएँ, एक ऐसा कैरेक्टर मौजूद होता है जो पूरी खुद तो बना हुआ इतना साफ़ सुथरा होता है, पवित्र बना होता है। इस मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि यार आपसे अच्छा कोई है नहीं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बस एक उस कैरेक्टर के लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए दिल में स्पेस बन जाती है, आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हो। लेकिन जब आप उसके बारे में कब मालूमात, मतलब आपको खुद से पता चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग बता रहे होते हैं कि ये आपके बारे में ऐसी ही राय रखता है, तो भी दिल ख़राब होता है। लेकिन फिर अल्लाह पे बंदे को छोड़ देना चाहिए कि यार ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। आज आपके पास अगर एक ऑप्शन है, तो देन यू नीड टू आप उस पर काम डाउन हो। ये मत भूलें कि आपको तो चले, आपसे मुराद, मैं अपने इंचार्ज की एचओडी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल एक फ़र्म की बात कर रहा हूँ, किसी भी फ़र्म की। मेरा एचओडी फिर भी सुनता है, ठीक है, वो कहना उस बात को सुनता है, जैसा हम लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, हमारी टीम वो करने देते हैं। मैं जनरली कहीं की बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरली पॉइंट रख के किसी को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। यानी कि अगर कोई मेरी वीडियो देखे, खुद तो वो कहीं का एक वो स्पेसिफिक कैरेक्टर ना कोई काम करता नहीं है, ठीक है, काम उनको करना होता नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या है, दूसरों को दिल ख़राब करके उनको ये लगता है कि हम उसकी ड्यूटी रोटेट करके या ड्यूटी चेंज करके उसको तंग कर देंगे। ये क्या स्टूपिड रीज़न है, ये क्या सिली रीज़न है। कुछ जगहों पे यानी कि जैसे बैंक है, बैंक सेक्टर में अगर आपका बॉस ख़राब है, या बॉस के नीचे वाला आपका इंचार्ज जो मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर ख़राब है, वो आपको इस तरह तंग करेगा कि वो आपके रीजन्स को चेंज करेगा, वो आपके एरियाज़ को चेंज करेगा। लेकिन वो ये नहीं समझते, जिसको जहाँ काम करना हो, जिसका सोशल सर्कल अच्छा हो, उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती काम करने की, ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है कि समझने की, ठीक है, इंसानियत की, कि भाई जब आपके साथ आपका सामने वाला बंदा अच्छा है, तो आप लोगों के साथ बुरे क्यों हैं, ठीक है। आपको बुरा करके क्या मिलेगा। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपकी जो जैसे बैंक है या किसी रिसर्च सेंटर पे जॉब कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपका एक्सपीरियंस इट डज़ मैटर, ठीक है। मैं एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सी मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर यू हैव एक्सपीरियंस एंड यू हैव अ राइट
टू सिट ऑन द चेयर, और वो आपका आपका अपना फंडामेंटल राइट है, क्योंकि सिंस आपने एक फर्म में इतना टाइम दे दिया तो नाउ यू डिज़र्व, ठीक है। फिर आप एक सोशल, आप मेडिकली और आप पावरफुली वर्कअबली बहुत स्ट्रांग है, तो आपको ये बनता है कि आप ये चीज़ जो है आप वो करें, ठीक है, काम करें, और आप किसी भी पोजीशन पे फिट होते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग इन सम गवर्नमेंट जॉब, और इफ़ यू आर वर्किंग इन सम प्राइवेट सेक्टर और इन बैंक, देन आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका एक्सपीरियंस अगर अराउंड मोर देन 10 ईयर्स है और आपकी क्वालिफ़िकेशन सबसे अच्छी है, देन यू ऑटोमेटिकली गेट्स प्रमोटेड। तो आपकी सैलरी से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि एक दूसरे की जॉब से या एक दूसरे की सैलरी से इतना वो जेलस होते हैं। मैं समझता हूँ जो अपना ले रहा है वो नसीब का ले रहा है, किसकी क्या प्रॉब्लम है किसी को नहीं पता होती। आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जाते, ठीक है, आप किस तरह कुछ अपने ड्यूटी आवर्स बढ़ाए हुए हैं या किसी कोई ओवर टाइम लगा रहा है, ठीक है, कोई ओवर टाइम लगा के अपनी जॉब कर रहा है या कुछ इस तरह कर रहा है, इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा मानना ये कि भाई आप एक किसी भी जगह काम करते हैं उसको एक फैमिली समझें। अगर वो आपकी फैमिली है, फैमिली मीन्स फैमिली, अगर आप फैमिली में किसी से आप कोई जेलसी रखेंगे तो इसका मतलब आप फैमिली की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप फैमिली नहीं हो। खैर, मैं तो भाई अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो तो मैं तो सिर्फ अल्लाह पे डालता हूँ, मैं अल्लाह पे फ़ैसले छोड़ता हूँ। करने को इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्या है, आपकी रिसोर्सेज भी होती हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते, क्योंकि हर कोई बंदा है, मैं स्पेशली मैं अपनी बात करूँगा, मैं चाहता हूँ अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो तो मैं ये चाहूँगा कि भाई काम लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए, रादर दैन क्रिएटिंग इश्यूज़, अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो बंदा जहाँ जॉब कर रहा है उसको उसके हिसाब से उसको वर्कलोड दें, ठीक है, वर्कलोड दें, और ये नहीं कि आप किसी से बदला लेने के लिए उस पर इतना प्रेशराइज़ कर दें कि वो स्ट्रेस में आ जाए, ठीक है, और स्ट्रेस में आके फिर बद्दुआएँ आपको लगें। करंटली नहीं लगती, मैं जनरली देखता हूँ अमूमन बैंक की मेरे कुछ फ्रेंड्स बताते हैं कि उसके बॉस ने ये किया, वो बॉस ने ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में मैं थोड़ा बहुत लकी हूँ कि मैं क्या कहते हैं इस फेज से नहीं गुजरा। खैर, मैं चाहूँगा कि जो आप किसी भी अच्छी अगर पोजीशन में बैठे हुए, अगर आपके अंडर कोई टीम काम कर रही है तो प्लीज़ अपनी टीम का बहुत ख्याल रखें, उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, ठीक है, गलती करें तो आप उनको बताएं, गाइड करें कि यार ये देखो इस तरह होता है, ये इस तरह हो सकता है, यू कैन डू इट बेटर। इससे क्या होता है, हौसला होता है, रादर देन सेइंग एक दूसरे से शिकायत करने के लिए या फिर आप किसी जूनियर से शिकायत करने के लिए या जूनियर के सामने उसको जलील करने के लिए, इससे बेटर है कि आप कहते हैं आप उससे डायरेक्ट बात करें, हम बोले यार ये क्या, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दुनिया बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं अल्लाह ताला किसी का भी औलाद के चेहरे में, सूरत में, तो कभी किसी और सूरत में, माँ बाप की सूरत में अल्लाह ताला बदला आपको देता है, ठीक है। फिर अगर आपकी टीम आपके साथ इतने अरसे से जुड़ी हुई है तो फिर उस टीम को सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ मैं अपने सीनियर्स को बताता हूँ, मतलब अपने कुलीग्स को बताता हूँ, जो मेरे कुलीग्स यानी कि मेरे जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स रह चुके हैं, सीनियर्स मेरे मुंह से निकला है, यानी कि जो मेरे फ्रेंड्स रह चुके हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं और जो मेरे साथ चाय वाय के लिए जाते हैं, शाम में हम बैठते हैं अक्सर बेशतर, तो वो मुझे ज़रूर बताते हैं कि यार अली ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैं कहता हूँ यार लीव इट, कुछ नहीं होता। फिर मेरे दोस्त कहते हैं यार वो तो ऐसा कर रहा है, वो उसकी तो इतनी इस जगह से वो इतनी वो इस इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है इस जगह से, उसके पास विटनेसेस भी हैं, यानी कि पास प्रूफ भी हैं कि वो गलत काम कर रहा है। यानी कि अगर वो बैंक में है तो लोगों से अकाउंट खोलने पर या उनको प्रॉफिट रेट देने पर उनको उससे कोई ना कोई वसूली ले रहा है, तो ये चीज़ गलत होती है। बैंक में गिफ्ट्स भी बहुत आते हैं, ठीक है, और बैंक में क्या कहते हैं आपको हर तरह तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं जो कि यू नो विच इज़ वेरी 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 कॉमन और गलत भी है। और आपकी अगर टीम में ये सब है तो आप आपका कर रहे हैं, आपकी टीम को पता होता है, तो वो अगर किसी दिन कोई भांडा फोड़ दे तो आप पोजीशन से भी हट सकते हैं। तो ये मेरी मैं सिर्फ एक बैंक के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त ज़्यादातर बैंक्स में और रिसर्च सेंटर्स में और किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जब वो मुझे प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार लीव इट, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह सबसे बड़े फैसले करने वाला है। तो आप लोगों के साथ कैसा आपका बॉसेस का या आपकी टीम का रवैया रहता है, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।